श्यामन पांडे, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटी पढ़ो पे। जैसा कि आपको पता है कि हम हमारे चैनल पे पॉलिटी से रिलेटेड जो लेक्चर्स होते हैं और एमसीक्यू सीरीज होता है उसको हम देखते हैं। तो लेक्चर सीरीज में हमने काफ़ी लेक्चर्स किए हैं जिसमें हमने जो है आपको शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया है, मैराथन्स के बारे में बताया है। तो शेड्यूल ऑफ इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 15 मिनट में हमने काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझाया है इस वाले लेक्चर में, तो आप उसको जाके वहाँ से देख सकते हैं। बाकी हमने एक मैराथन लिया है 85 मिनट का, उसमें हमने आपको काफ़ी डिटेल में बताया है कि आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल जो 395 तक का है पूरी डिटेल में, उसके बारे में हमने आपको बेसिक बेसिक बातें सारी बता दी हैं। आप वहाँ से जो है एक बार अगर वो 50 मिनट में आप उस लेक्चर को देखेंगे तो काफ़ी जो है इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से गैदर कर लेंगे। और हमने एक लेक्चर लिया है जो कि है कि मतलब इंडियन पॉलिटी को पढ़ना कैसे, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम आ रहा है, पीसीएस के एग्जाम्स आ रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस का हो या बिहार पीसीएस का हो। तो उस इन सारे एग्जाम्स के लिए पॉलिटी को, जो इंडियन पॉलिटी है, उसको कैसे और कहाँ से पढ़ना है, उसमें जिससे कि आप जो है जितने भी क्वेश्चन आ सके कम से कम 90% एक्यूरेसी के साथ आप उसको करेक्ट कर पाएँ। तो उसके लिए मैंने ये लेक्चर लिया है। इसमें मैंने इस वाले लेक्चर में काफ़ी डिटेल में आपको जो है जो यूपीएससी का सिलेबस है, पीसीएस का सिलेबस है, उसके बारे में डिटेल में बताया है जो इंडियन पॉलिटी से रिलेट करता है। और इस वाले लेक्चर में हमने आपको बताया है कि कौन कौन से वो सोर्सेज होने चाहिए जहाँ से आप इंडियन पॉलिटी को पढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो अगला जो हमने एमसीक्यू लिया है, जो कि ये एमसीक्यू सीरीज का है लेक्चर रहेगा, तो एमसीक्यू हमने काफ़ी हद तक कंटिन्यू कर रखा है और उसमें हमने फंडामेंटल राइट का जो है पार्ट 1 एक करा है, जिसमें 50 के आसपास या 55 के आसपास एमसीक्यूज़ हैं। और मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट पर हमने दूसरा भी लेक्चर लिया है, जिसमें हमने और जो रिमेन्स जो बचे हुए एमसीक्यूज़ थे उसको कंप्लीट किया है। और जस्ट इसके पहले ही हमने डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यू कर लिया है। और ये जो लेक्चर रहेगा हमारा आज का, वो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा जो कि मौलिक कर्तव्य, जो कि भाग 4 का जो होता है पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आर्टिकल 51A से डील करता है, जिसको बाद में जिसको 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है 1976 में जोड़ा गया था। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है यानी कि मौलिक कर्तव्य, उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं उसको आज हम देखेंगे। तो चलिए आगे क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बोल दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लगातार मिलती रहे। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो कि ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन है, उनके लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहाँ से जाके हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप किसी तरीके का वैल्यूएबल फीडबैक देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप वैल्यूएबल फीडबैक दे सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। अब इस तरीके का जो क्वेश्चन है उसको आपको एकदम लाइन से जितने भी 11 जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, यानी कि जो कर्तव्य है, मूल कर्तव्य में 11 बातें आती हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको लाइन से चीज़ें याद होनी चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हैं ऐसे चीज़ों के लिए, जो इंपॉर्टेंट कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसको, और स्टार्टिंग के 3-4 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको आप जो है सीरियल वाइज याद कर लें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिलहाल हम जब डिटेल में लेक्चर्स देखेंगे तो आपको इन चीज़ों को किस तरीके से याद करना है और कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसको जरूर याद करना है, आपको डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। फिलहाल ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, कि जो 3rd नंबर का तीसरे जो स्थान पे इसको जो है मौलिक कर्तव्य में रखा गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य में बात की गई है, और यह तीसरा मूल कर्तव्य रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से किसकी संतति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसका जो एग्जाम आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। तो जो स्वर्ण सिंह समिति थी उसके तहत जो है जो मूल कर्तव्य हैं वो शामिल किए गए थे। भारत के संविधान में जब हमारा संविधान लागू किया गया था तो उस टाइम पे हमारे जो संविधान में मूल कर्तव्य जैसा कुछ नहीं था, केवल उस टाइम पे मौलिक जो है अधिकार हुआ करते थे, मूल कर्तव्य नहीं था। लेकिन मूल जो कर्तव्य था उसको हमने बाद में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है ऐड किया था, और ये जो है स्वर्ण सिंह समिति जो थी उसके रिकमेंडेशन पे ऐड किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन जो विधेयक था उसके द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था। तो ये अनुच्छेद जो था 51A, यानी कि 51 का जो क था उसके तहत जो है इसको जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी। सेम जो पहला क्वेश्चन 2nd नंबर क्वेश्चन था उसी को रिपीट किया है, तो स्वर्ण सिंह कमेटी इसका आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं। तो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, फिर भी ये यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स मेंस में कई बार इसको पूछा गया है, तो आप इन सारी चीज़ों को इग्नोर मत करें। जो भी इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो महत्वपूर्ण भाग है, उसको आप जरूर याद करें। तो भाग जो 4 का ए है, यानी कि 4 का क है, उसमें मौलिक कर्तव्य को उल्लिखित किया गया है, और इससे जो संबंधित अनुच्छेद है वो 51A है। 51 का क है जो कि 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था, और ये स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पे जोड़ा गया था। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों
जो है संविधान में जोड़े गए थे। और आप इस बात का ध्यान देंगे कि चूंकि अभी जो मूल कर्तव्य में है वो 11 जो है आपको कर्तव्य दिए गए हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग में मूल कर्तव्य थे वो केवल 10 थे। तो वो 42वें संविधान से जो कर्तव्य दिए गए थे वो केवल 10 कर्तव्य थे, और वो जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया था 1976 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, तो भाग जो है 4 का क है, उसमें जो है मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो मूल कर्तव्य जो शामिल किए गए हैं वो अनुच्छेद 51 का क में शामिल किए गए हैं, आप इस बात का ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो जो मूल कर्तव्य से संबंधित जो संशोधन है वो 42वां संविधान संशोधन है, और एक और जो संविधान संशोधन है जो कि 86वां संविधान संशोधन है, उसके तहत जो 11वीं ड्यूटी थी, 11वां जो मौलिक जो कर्तव्य था उसको जोड़ा गया था। तो आप इस बात का ध्यान देंगे कि जो मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य संविधान में पहले से जोड़ा नहीं गया था। पहले जब हमारा संविधान लागू किया गया था 1950 में, उस टाइम पर हमारे पास जो है मौलिक कर्तव्य नहीं हुआ करते थे। मौलिक कर्तव्य को जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत स्वर्ण सिंह जो समिति थी उसके रिकमेंडेशन पे, उसकी संतुति पे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और 42वें संविधान संशोधन में केवल 10 कर्तव्यों की बात की गई थी, लेकिन हमारे प्रेजेंट टाइम का जो संविधान है उसमें 11 कर्तव्य हैं, और वो जो 11वां कर्तव्य है वो 86वां जो संविधान संशोधन था, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2002 में आया था, उसके तहत उसको बाद में जोड़ा गया था, और वो शिक्षा से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार जो आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन के जो 10 आचार आदेश हैं उसको मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान रखिए कि जो 42वें संविधान संशोधन के तहत जो आचार आदेश थे उसको मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य से जो संबंधित संशोधन है वो चूंकि इसमें 86वां दिया नहीं गया है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 42वां हो जाएगा, लेकिन जब संवैधानिक संशोधन की बात करी जाए और उसको मौलिक कर्तव्य से रिलेट किया जाए तो आप इस बात का ध्यान दें कि जो मौलिक कर्तव्य से संबंधित जो संशोधन है वो 42वां है और एक 86वां है, यानी 42nd और 86। तो आप इस बात का ध्यान देंगे। तो 42nd और 86 ये जो ना दोनों संविधान संशोधन जो है मौलिक कर्तव्य से रिलेट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वां है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो भारत में जो मौलिक कर्तव्य को जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आप देख रहे होंगे ये सारे क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए हैं। जो 48 था बीपीएससी का एग्जाम प्रीलिम्स था, 52वां जो बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम था, उसके बाद जो प्रीलिम्स एग्जाम था 2001 में, 2008 में बीपीएससी के, कई बार रिपीटेड तरीके से सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन देखने में काफ़ी छोटे लगते हैं लेकिन इन सारे क्वेश्चंस का बहुत महत्व है। आप कहीं ना कहीं अगर आपको आइडिया नहीं होता तो आप गलत करके आ जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप गलती से भी गलत मत करें, अदरवाइज आप जो है का सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुक सकता है। स्पेशली जो मेरा टारगेट रहेगा कि मैं आपको पॉलिटी इस तरीके से पढ़ाऊँ कि जो यूपीएससी या बीपीएससी के एग्जाम में पॉलिटी पूछा जाता है, आप कम से कम अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 23 क्वेश्चन तो आप सही करके आएँ आराम से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। तो जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था तो उसके तहत जो भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था वो कौन सा था? तो बोल रहा है संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, तो ऐसा कुछ जोड़ा नहीं गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। और नया अध्याय जोड़ने की बात कर रहे हैं तो अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण ये भी यहाँ से नहीं किया गया था। मौलिक कर्तव्य जो था वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की जो व्यवस्था है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष में की गई? आप देखिए छोटे छोटे पॉइंट से उठा करके आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे आपको 42वें संविधान संशोधन का जो वर्ष है वो पूछा है। तो 42वां संविधान संशोधन का जो वर्ष था 1976 था और ये इंदिरा गांधी के टाइम पे किया गया था। आप जब भी इस तरीके के क्वेश्चन को देखें तो आप थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड को देख करके याद करेंगे तो आपको टाइम पीरियड याद आ जाएगा। जैसे आपको अगर दिमाग में ये रहता है कि इंदिरा गांधी के टाइम पे आया था तो कम से कम आप ये ऑप्शन में से ये चूज कर सकते हैं कि 1978, 1980 ये सब जो है ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये इंदिरा गांधी का समय नहीं था। बाकी 1975-1976 में जो इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड रहेगा, उसी टाइम पे इमरजेंसी भी आई थी। लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन था, चूंकि उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको आपको याद होना चाहिए। जो 42वां संविधान संशोधन था वो 1976 में आया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15वां है, कह रहा है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ ध्यान देंगे आप, यहाँ सही नहीं पूछ रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आए तो आप बहुत ध्यान से करें क्योंकि कहीं कहीं जल्दीबाजी में आप इन चीज़ों को गलत कर सकते हैं। तो यहाँ चूंकि मौलिक कर्तव्य से संबंधित पूछ रहा है और नहीं पूछ रहा है तो आप इस बात का ध्यान देंगे। ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। तो जो परमादेश द्वारा, चूंकि जो मैंडेमस का रिट होता है जो हम रिट पढ़ते हैं जब आर्टिकल 32 में और आर्टिकल 226 में, जिसमें
5 तरीके के रिट की बात की गई है, जिसमें हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्टियोरी, कोवेरेंटो और जो है प्रोविशन, इस तरीके के रिट्स आते हैं। उसमें जो परमादेश वाला रिट आता है, यानी कि जो मैंडमस वाला रिट आता है, उसमें ये बताया जा रहा है कि ये कह रहा है कि उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। तो मौलिक कर्तव्य चूंकि इन्फोर्सिएबल नहीं है, मैं आपको बता दूं, मौलिक कर्तव्य जिस तरीके से डीपीएसपी जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो इन्फोर्सिएबल नहीं होते हैं, सेम उसी तरीके से मौलिक कर्तव्य भी इन्फोर्सिएबल नहीं होते हैं। तो इसकी वजह से उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। चूंकि ये पूछ रहा है कि कह रहा है कि बनाया जा सकता है, तो ये फिलहाल ये कथन जो है गलत हो जाएगा। बाकी कह रहा है उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, तो बात सही है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, ये भी बात सही है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है, तो ये भी बात सही है। चूंकि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ये पहला वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। इसको प्रभावी जो है परमादेश द्वारा, यानी कि रेट ऑफ मैंडमस के द्वारा इसको प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका जो पहला आंसर हो जाएगा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आए तो कम से कम आप, अगर आपको जैसे पहला ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है, चूंकि थोड़ा सा इसमें इंटरप्रिटेशन चाहिए होगा कि लीगल तरीके से आपको लीगल इंटरप्रिटेशंस का पता हो, अगर आपको इस तरीके की चीज़ें नहीं पता है तो जो और सारे ऑप्शन हैं उनसे आप करेक्ट कर सकते हैं। जैसे और सारे जो बी, सी और डी में जो ऑप्शन है वो आपको एकदम इजीली पता है कि ऐसी चीज़ें होती हैं मौलिक कर्तव्यों के साथ। तो मौलिक कर्तव्यों में ऐसी बातें अगर होती हैं तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। अब ABCD ऑप्शन दिए गए हैं, अब उसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को जब भी आप देखें, आप जनरली देखेंगे कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जो ऑप्शन आपको बनाया जाता है वो ऑप्शन फंडामेंटल राइट का प्रोविजन, या फिर राज्य का नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP का कोई प्रोविजन, या फिर जो है आपको मौलिक कर्तव्य का प्रोविजन, इसी को घुमा के दिया जाता है। बस वो आपको ये जानना चाहता है कि अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं कि नहीं, कि वो कोई राज्य का नीति निर्देशक तत्व वाला पॉइंट है या फिर वो मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार वाला पॉइंट है। अगर आप इतना सीख जाते हैं, और स्पेशली जो इस तरीके के MCQs हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व और जो है प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना या उद्देशिका है, उससे आते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन आप बहुत अच्छे से करें, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन में से यहीं से मिल जाते हैं PCS के एग्जाम्स में। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। अब मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है इसमें से कौन सा है, तो जो ए वाला ऑप्शन है, क्या है, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। तो जो सेपरेशन ऑफ जो है जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव से, आप ध्यान देंगे अगर आप थोड़ा डिटेल में पढ़े होंगे, और स्पेशली जो MCQ लेक्चर हमने लिया है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो वहाँ ये क्वेश्चन था। और आप जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो अनुच्छेद 50 था, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP में आता है, वहाँ पे जो है न्यायपालिका से कार्यपालिका को पृथक्करण करने की बात की गई है, ना कि यह मौलिक कर्तव्य। तो ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आएगा, ये एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व है जो कि अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आएगा। फिर कह रहा है हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। तो जो हमारी मिलीजुली जो इसको फिलहाल अभी छोड़ देते हैं, चूंकि आंसर यही है, और इसकी बात जो है हमारे मौलिक कर्तव्य में की गई है। और ये जो अनुच्छेद 51 का है, उसका जो 6 वाला पॉइंट है उसमें ये आता है। बाकी अगला जो है बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, तो आप ध्यान देंगे कि जो बाद में हमने जो अनुच्छेद जोड़ा था 21 का A, उसमें इसकी बात की गई है, और यह एक फंडामेंटल राइट है, ना कि जो है मौलिक कर्तव्य। तो ये तो नहीं हो जाएगा। फिर कह रहा है छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो हमने जब फंडामेंटल राइट देखा तो वहाँ पे अनुच्छेद 17 की बात की गई है, जहाँ पे जो है छुआछूत की परंपरा को समाप्त करने की बात की जाती है। तो यह भी एक फंडामेंटल राइट हो जाएगा, ना कि फंडामेंटल ड्यूटी। तो जो C है, D है, ये हो जाएगा फंडामेंटल आपके राइट्स। बाकी A है वो फंडामेंट जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, चूंकि अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आता है। लेकिन जो हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना है, तो ये जो हो जाएगा हमारा यही आंसर हो जाएगा, यह एक फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। कह रहा है कि एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में से निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे भी नहीं पूछ रहा है, तो आप इस बात का ध्यान देंगे कौन सा इसमें से सम्मिलित नहीं है। तो कह रहा है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना। तो सही बात है, ऐसा जो पॉइंट हमारे मौलिक कर्तव्य में दिया गया है। जब आप आर्टिकल 51A के जो 51 कैपिटल A आप मानेंगे उसको, का जिसको बोलेंगे 51A के जो G वाला पॉइंट है उसको पढ़ेंगे, तो वहाँ पे एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रोविजन आपको मिलेंगे। तो वहाँ पे प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसकी रक्षा, उसका संवर्धन करने की बात की गई है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें। तो ऐसी भी बात जो है हमारे मौलिक कर्तव्य में की गई है। बाकी फिर कह रहा है कि जो D वाला पॉइंट हम देख लेते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो जो ये भी है साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलपमेंट जो है करने की बात जो है फंडामेंटल ड्यूटी हमारा करता है। लेकिन जो अस्पृश्यता को मिटाने की और प्रयास है वो जो है
ये यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं है। हमने इसके पहले वाले भी क्वेश्चन में आपको बताया कि ये अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, ना कि फंडामेंटल ड्यूटी। तो यहाँ पे कौन पूछा है कि कौन सा जो मौलिक कर्तव्य में नहीं आएगा, तो इसका यही सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह एक फंडामेंटल राइट है जो कि अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है, ना कि फंडामेंटल ड्यूटी। तो यह एक मौलिक कर्तव्य नहीं होगा, यह एक मौलिक अधिकार होगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18वां है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको नहीं पूछ रहा है कि इसमें से मौलिक कर्तव्य में जो सम्मिलित नहीं है। तो आप देख रहे होंगे ये सारे प्रोविजन या तो फैक्चुअल क्वेश्चन आपको पूछ रहा है 42वें संविधान संशोधन से, या फिर उसका जो डेट था 1976 वर्ष उससे पूछा है, या फिर स्वर्ण सिंह समिति जो थी उसके रिकमेंडेशन, किसका रिकमेंडेशन था, तो स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी उसके रिकमेंडेशन की बात पूछ रहा है, या फिर वो जो है प्रोविजंस को पूछ रहा है कि ये प्रोविजन कौन सा जो है मौलिक कर्तव्य में दिया गया है, और वो उससे रिलेटेड आपको चीज़ें जानना चाह रहे हैं क्वेश्चन में कि वो आता है या नहीं आता है। और आपको जो ऑप्शन दे रहा है वो कहीं ना कहीं आपको राज्य का नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, यही सारे ऑप्शन जो है करके दे रहा है। तो अगर आपको इतना पहचानना आ गया कि ये प्रोविजन किससे रिलेटेड है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे और किसी तरीके की आपको दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो कह रहा है इन्होंने से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। देख लेते हैं, देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, तो सही बात है, ये जो है हमारे मौलिक कर्तव्य में आता है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना, ये भी आता है। फिर कह रहा है कि ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। आपको मैं बता दूं कि जो ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करने की बात की गई है, यह एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, क्योंकि यह जो है अनुच्छेद 40 में, आपने जब हमने अभी डीपीएसपी का जो एमसीक्यू का लेक्चर लिया इसके पहले ही, उसमें राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें हमने देखा था जो अनुच्छेद 40 है वो जो है ग्राम पंचायत के गठन से रिलेटेड बात करता है, जो है एक जो कि गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड था, जो कि चूंकि गांधी जी ग्राम स्वराज की बात करते थे, तो वहाँ से ये बातें आई हैं। तो यह एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व है जो कि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है, ना कि यह एक मौलिक कर्तव्य है। तो यहाँ नहीं पूछा तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह एक जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, ना कि मौलिक कर्तव्य। बाकी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रखना, तो यह जो है एक मौलिक कर्तव्य है, यानी कि ए, बी और डी ये मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे। बाकी जो सी वाला आंसर है ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, जो कि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है, यह एक मौलिक कर्तव्य नहीं होगा, यह एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19वां है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल अधिकारों में निम्न में से क्या क्या हैं। तो इसमें सही से जो कूट दिए गए हैं उसमें से चूज आपको करना है, और ये आपको बताना कि इसमें से कौन सा जो है मूल कर्तव्य जो है नागरिकों को दिए गए हैं। और आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात होती है, मूल कर्तव्य की बात होती है, वह केवल नागरिकों पे अप्लाई होती है। अगर कोई इंडिया में रह रहा है, जैसे कोई ब्रिटिश का नागरिक है या अमेरिका का आदमी है, वह आकर के इंडिया में कुछ दिन के लिए आया है, उसके ऊपर ये बात नहीं होती कि वो जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे हैं उसको रिस्पेक्ट करेगा, वो ना करना चाहे तो नहीं कर सकता है। लेकिन यह जो है यह केवल नागरिकों के लिए होता है, सिटीजन्स के लिए होता है मूल कर्तव्य, ना कि फॉरेनर्स के लिए। बाकी फॉरेनर फॉलो करना चाहे तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, फिलहाल ये जो क्वेश्चन है आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है 2012 में, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से जो है आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं मूल कर्तव्य से। फिलहाल इसको देख लेते हैं डिटेल में। तो इसमें से हमको देखना है कि कौन सा जो है मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। तो पहला कह रहा है कि मिश्रित जो है संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, तो सही बात है, जो हमारी जो मिश्रित यानी कि डाइवर्सिफाइड जो है संस्कृति है उसकी जो समृद्धि है उसको विरासत का उसका रक्षा करना, तो सही बात है, ये जो हमारे जो है मूल कर्तव्य में आता है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, ऐसी कोई बात जो है फंडामेंटल जो ड्यूटी है हमारा वो नहीं करता है। ऐसा जो प्रोविजन है ये डीपीएसपी में दिया गया है, आप ध्यान देंगे। ये जो दूसरा है ये इस तरीके का जो प्रोविजन है वो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है उसमें इस तरीके की बात की गई है। फंडामेंटल ड्यूटी में जो है सामाजिक जो अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी अगला कह रहा है वैज्ञानिक मनोदशा, और अगर आपको ये पता है कि दूसरा नहीं होगा तो हम एलिमिनेट कर लेते हैं। तो अगर दूसरा नहीं होगा तो आपको सीधे आपको आंसर मिल जा रहा है, क्योंकि दूसरा एलिमिनेट करते ही आपका आंसर आ जा रहा है कि तीनों एलिमिनेट हो जा रहे हैं। फिलहाल हम अगले ऑप्शन है उसको पढ़ लेते हैं। तीसरा कह रहा है वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, तो ये करेक्ट है। बाकी कह रहा है व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न, तो ये भी बात सही है। तो पहला, तीसरा और जो चौथा है वह जो है मूल कर्तव्य में शामिल होगा। बाकी जो दूसरा है सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, तो ऐसी कोई बात मूल कर्तव्य में नहीं की गई है, आप इस बात का ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20वां है, निम्न में से किस एक का संरक्षण जो है भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है।
तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान दें। तो ग्राम पंचायत, तो इस तरीके ग्राम पंचायत टाइप की तो कोई भी बात मूल कर्तव्य में नहीं दी गई है। आप इस बात का ध्यान दें, कभी भी अगर ऐसा आपको मूल कर्तव्य से रिलेटेड बात करी जाए और उसमें बोला जाए कि ग्राम पंचायत की बात है, तो ग्राम पंचायत से रिलेटेड कोई भी बात मूल कर्तव्य नहीं करता है। तो आप इस बात का ध्यान देंगे तो आप एलिमिनेट आराम से कर पाएंगे। तो ग्राम पंचायत तो होगा नहीं। बाकी कह रहा है कि जो और संरक्षण की बात कर रहा है, आप इस बात का भी देंगे, इस वर्ड पे ध्यान देंगे, संरक्षण करने की बात कर रहा है। किस चीज़ के संरक्षण की बात जो है मूल कर्तव्य में की गई है। तो राष्ट्रध्वज का संरक्षण करने की ऐसी कोई बात, ये तो मतलब नॉनसेंस टाइप का हो जाएगा। उसमें संरक्षण क्या करेंगे आप उसको बस उसकी इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, उसका संरक्षण करने जैसा कुछ पॉइंट नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का संरक्षण, तो इस तरीके की भी कोई बात जो है मूल कर्तव्य में नहीं की गई है। बाकी वन्य प्राणी का जो संरक्षण है उसको करने की बात जो है हमारा मौलिक कर्तव्य कहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21वां है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक जो पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार है शामिल किया जाए। तो ये जो है इस तरीके का जो डायरेक्ट स्टेटमेंट है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। आप इस बात से भी ध्यान देंगे कि यहाँ पे कर्तव्य पूछ रहा है। आप इस तरीके के क्वेश्चन को, यहाँ पे वर्ड्स को बहुत अच्छे से पकड़ना सीख जाइए। यहाँ पे कर्तव्य पूछ रहा है तो आपको ये दिमाग में वैसे भी आ जाना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल जो है ड्यूटीज़ की बात कर रहा है। तो आप वैसे आप लिमिनेट कर पाएंगे कि अनुच्छेद 21 में फंडामेंटल ड्यूटी तो है नहीं, अनुच्छेद 48A में तो फंडामेंटल ड्यूटी है नहीं, वो DPSP है, अनुच्छेद 56 में इस तरह की कोई बात है नहीं। तो अनुच्छेद जो 51 का क्या है वो सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। अगर आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स पकड़ना सीख जाएंगे तो आप आराम से इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आप जब भी क्वेश्चन को देखें तो हड़बड़ी में मत करें, आप थोड़ा टाइम लेकर के इन चीज़ों को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है। यहाँ गलत पूछ रहा है तो आप इस बात का ध्यान देंगे। तो पहला जो ऑप्शन कह रहा है मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, तो ये गलत बात, सही मतलब ये तो सीधे सीधे गलत है। ऐसा कुछ है नहीं कि मूल कर्तव्य जो है मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। मौलिक अधिकार अलग है, मूल कर्तव्य अलग है। मौलिक अधिकार हमें जो है संविधान के लागू होने से ही हमको प्राप्त हैं। मूल कर्तव्य को हमने बाद में जो है 42वें संविधान संशोधन से 1976 में जोड़ा है। बाद में उसमें 11वां जो मूल कर्तव्य है उसको 86वें संविधान संशोधन से हमने जोड़ा है। तो मूल कर्तव्य का जो है मौलिक अधिकारों से जो है का हिस्सा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का भाग नहीं है, ये बात सही है। जो मूल कर्तव्य है मौलिक अधिकार का भाग नहीं है, वो सेपरेट है। भारतीय संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, ये भी बात सही है। अनुच्छेद 51A जो है प्रत्येक नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है, ये भी बात सही है। जैसे कि अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और इस क्वेश्चन में आपको ये पता नहीं चल पा रहा है कि पहला ऑप्शन क्या है, तो दूसरा तीसरा चौथा पढ़ लें तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो गलत जो हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि गलत पूछ रहा है तो इसका आंसर एक गलत हो जाएगा, क्योंकि मूल कर्तव्य अलग होते हैं और मौलिक अधिकार अलग होते हैं। मौलिक अधिकार पे जो है उसको हम जो है, चूंकि मौलिक अधिकार होते हैं वाद योग्य होते हैं, इन्फोर्सिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ होते हैं, और जो मूल कर्तव्य है वो नॉन इन्फोर्सिबल है, नॉन जस्टिसेबल है, और ये इन्फोर्सिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। फिर आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे नहीं पूछ रहा है तो इस बात को आप ध्यान देंगे। तो कह रहा है राष्ट्रगान का सम्मान करना, तो सही बात है, राष्ट्रगान का जो सम्मान करना है यह एक मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, तो ये भी बात है, राष्ट्रीय जो संपत्ति है उसका बचाव करना एक मौलिक कर्तव्य है। आप जब प्रॉपर्टी के सेविंग करने की बात आएगी, प्रॉपर्टी के सिक्योरिटी की बात आएगी, तो आप इस बात का ध्यान देंगे, आपको कंफ्यूज कर सकता है वहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी लिख करके, यानी कि जो है पब्लिक प्रॉपर्टी की जगह आपको जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी की बात करेगा। जब भी इस तरीके का ऑप्शन आए तो आप वहाँ पे सचेत हो जाएं। और आपको मैं बता दूं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात है, ऐसा प्राइवेट प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी की बात हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो नहीं करता है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी की बात करता है। तो आप इस बात का ध्यान देंगे कि राष्ट्रीय जो संपत्ति का जो है बचाव करना है वह एक फंडामेंटल ड्यूटी है। बाकी जो सी वाला पॉइंट कह रहा है वो कह रहा है राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और स्मारकों की संरक्षा करना, तो यह एक जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय महत्व के जो स्थानों और स्मारकों की जो रक्षा करने की बात की गई है वो DPSP में की गई है। जब आपने हमारा लेक्चर देखा होगा MCQ का जो इंग्लिश मीडियम में किया गया है, तो वहाँ पे इस वाले पॉइंट को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि यह एक जो है DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि जिसको हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, उसके अंतर्गत आता है, ना कि यह एक फंडामेंटल जो है ड्यूटी है, यानी मौलिक कर्तव्य यह नहीं है। बाकी प्राकृतिक पर्यावरण का जो है वातावरण का जो संरक्षण और सुधार करना, यह एक मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। चूंकि नहीं पूछ रहा है तो यही जो है सी वाला जो है यह नहीं होगा, क्योंकि यह मौलिक कर्तव्य नहीं है, यह एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। आप इस बात का ध्यान देंगे। फिर अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24वां कह रहा है भारतीय संविधान में कितने जो है मौलिक कर्तव्य हैं। आप जब भी इस क्वेश्चन को करें तो आप जरूर ध्यान से करें। अगर आपको रेफरेंस देता है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत कितने जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो वहाँ पे ऑप्शन 10 हो जाएगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो आप मौलिक कर्तव्यों की जो पूरी संख्या है वह 11 हो चुकी है, क्योंकि 11वां जो मौलिक कर्तव्य था वो 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जो कि शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25वां है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। यहाँ पर भी पूछना चाह रहा है कौन सा मौलिक कर्तव्य जो है नहीं है। तो राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना,
तो फिलहाल अभी चूंकि आंसर यही है तो इस बात को हम अभी देख लेते हैं और अगला जो ऑप्शन है उसको पढ़ लेते हैं। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, तो ये बात सही है, ऐसा जो है हमारे मौलिक कर्तव्य में बात की गई है। हमारे अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ऐसी भी बात की गई है। हमारी समग्र संस्कृति की जो मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना है, तो ऐसी भी बात जो है हमारे मौलिक कर्तव्य में संविधान के जो मौलिक कर्तव्य जो भाग 4A में आता है उसमें वर्णित किया गया है। लेकिन इस क्वेश्चन में चूंकि वर्णित नहीं किया गया पूछ रहा है, तो आप ध्यान देंगे कि ये जो राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना है ये भी जो हमारे मौलिक कर्तव्य में दिया गया है। बाकी ये सी वाला जो पॉइंट है, हमारे माता पिता और गुरुओं का आदर करना, तो इस तरीके की कोई बात जो है जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है ऐसा नहीं करता। ये तो हमारा एक मॉरल तरीके से मॉरल नेचर हो जाता है। हमारे माता पिता और गुरुओं का आदर करना ऐसी बात जो है फंडामेंटल ड्यूटी नहीं करता है। तो चूंकि नहीं ही पूछ रहा है तो सी वाला इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाकी राष्ट्रध्वज का आदर करना ये फंडामेंटल ड्यूटी है। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना यह भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना यह भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। बाकी माता पिता और गुरुओं का आदर करना यह एक नैतिक कर्तव्य है हमारा, ना कि यह फंडामेंटल ड्यूटी में दिया गया है। तो यह फंडामेंटल ड्यूटी में मेंशन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26वां है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। फिर इस बात का ध्यान देंगे कि यहाँ पे नहीं पूछ रहा है कि कौन सा इसमें मूल कर्तव्य नहीं है। तो कह रहा है लोक चुनाव में मतदान करना। तो मतदान करना क्योंकि ये एक जो पॉइंट है इस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ था कि किस तरीके, क्योंकि स्वर्ण सिंह जो कमेटी थी जिसने रिकमेंडेशन दिया था कि मूल कर्तव्य को शामिल किया जाना चाहिए, तो उसने और सारी बातों को भी मूल कर्तव्य में शामिल करने की बात किया था। और उसमें से यह भी एक पॉइंट था कि लोक चुनाव में जो है मतदान करना, जो है इलेक्शन करने का जो मतलब पब्लिक जो इलेक्शंस हैं उसमें जो है मतदान करने का अधिकार है, उसको भी एक फंडामेंटल जो है ड्यूटी बनाया जाए, ऐसी बात स्वर्ण सिंह कमेटी ने करी थी। लेकिन इस बात को हमारे संविधान में जोड़ा नहीं गया है। तो इस बात का आप ध्यान देंगे कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने तो इस लोक चुनाव को मतदान करने की जो बात है वो मौलिक जो है कर्तव्य में रखा था, लेकिन हमारे संविधान में इसको जोड़ा नहीं गया था। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ऐसी कोई बात जो है प्रेजेंट टाइम पे हमारे संविधान में नहीं है। बाकी वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, तो ऐसा तो है। बाकी कह रहा है जो है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी बात है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, यह भी है। तो आप इस बात का ध्यान देंगे कि ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि IAS के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि आपसे यह जानना चाह रहा था कि जो लोक चुनाव में मतदान करने की बात की गई है, जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने तो रिकमेंड किया था, लेकिन उसको संविधान में जो है जोड़ा नहीं गया हमारे मौलिक कर्तव्यों में, इस वजह से यह क्वेश्चन आपको पूछा है। इवन इसका बहुत महत्व भी है कि लोक चुनाव जो होता है उसमें मतदान करना कर्तव्य बनाया जाना चाहिए नहीं, इस पर बहुत ही लॉन्ग डिबेट है और ये डिबेट जो है अभी भी कंटिन्यू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27वां है और यह एक सुमेल करने वाला क्वेश्चन है। उसमें से पूछ रहा है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आप ध्यान देंगे कौन सा पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। तो भाग 2 नागरिकता से डील करता है, तो बात सही है। भाग 3 जो है मूल अधिकार से संबंधित है, वो भी बात सही है। भाग 4 जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, ये भी बात सही है। फिर पूछ रहा है भाग जो 5 है वो मूल कर्तव्य से संबंधित है, तो यही जो है गलत हो जाता है, क्योंकि भाग 5 जो है वो यूनियन से रिलेटेड, ना कि मूल कर्तव्य से। मूल कर्तव्य से जो रिलेटेड भाग है वो भाग 4 का जो है ए हो जाएगा। आप इस बात का ध्यान देंगे, जो कि जो है आर्टिकल 51A से संबंधित है, तो यही जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी करेक्ट हो जाएगा ये तो करेक्ट दिया, कुछ सुमेलित नहीं ही पूछ रहा है, तो डी वाला ही है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28वां है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है। आप ध्यान देंगे यह इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि IAS का जो प्री एग्जाम था 2015 का उसमें पूछा गया है। और सेम आप एक्चुअली जब ये क्वेश्चन आए थे तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि जो सोवर्निटी और यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात है, यह बात हमारे प्रियम्बल में मिलती है। तो जब आप जल्दी से इवन देखिए क्वेश्चन सेटर कितना बुद्धिमान है कि उसने जो प्रियम्बल है यानी कि उद्देश्य का, वो सबसे पहले स्थान पे रखा है, कि अगर आप जल्दीबाजी में करें कि आपको लगे कि हाँ ऐसी बात तो हमने पढ़ा था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लेकिन इस क्वेश्चन में आप जब भी ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, सेम लाइन जो है वो जो है संविधान की उद्देशिका में नहीं है। क्योंकि सोवर्निटी मेंशन तो है, सोवर्निटी भी मेंशन है, यूनिटी इंटीग्रिटी भी मेंशन है, लेकिन वो 2 अलग अलग जगहों पे मेंशन है। इसकी वजह से जो विदेशिका का जो है वो आंसर नहीं होगा। बाकी DPSP ऐसा कोई बात नहीं करता है, मूल अधिकार में भी डायरेक्टली ऐसी कोई बात नहीं है। मूल कर्तव्य में डायरेक्ट ही ऐसा लिखा गया कि भारत की जो प्रभुता है, एकता है और अखंडता की रक्षा करें और उसे जो है अक्षुण्ण रखें, ये जो प्रोविजन है मूल कर्तव्य में किया गया है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट से जो है UPSC या PCS जो है क्वेश्चन बनाते हैं। तो आप जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं काफ़ी तरीके से आप उसको जो है मेमोराइज करें, इवन कंसेप्चुअली आप चीज़ों को याद करें, जिससे आप जो है
अच्छा जो है एग्ज़ाम में कर सकें। तो लेक्चर ख़त्म करने से पहले आपसे मैं बोल दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जो है वीडियोस मिलती रहेंगी और आगे के लेक्चर्स जो है एमसीक्यू कंटिन्यू रहेंगे। साथ में हम जो है इंपॉर्टेंट जो छोटे लेक्चर्स हैं जो फैक्चुअल टाइप के हैं उसको भी कंटिन्यू रखेंगे और आने वाले टाइम में हम स्टैट्यूटरी बॉडीज़ और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को भी कवर करेंगे। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल जो कि ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के हैं, उसके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल पॉलिटी पढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।